हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जिनको आप पसंद करते हो, जिस पर्सन पे आप लोगों को क्रश है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है गाइस, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं जिनको आप पसंद करते हो वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। व्यूअर्स के क्रश उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव स्वीट हार्ट, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ जस्टिस। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23, 32 एज हो सकती है। 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड 2 या 3 लाइफ पास नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों में से आपके क्रश या तो लॉयर हो सकते हैं या फिर किसी तरह से किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं। वी हैव 8, नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 38 भी हो सकती है। वी हैव स्टॉप, नंबर 12 एंड 21 मिररिंग नंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। नंबर 12 एंड 21 नंबर आपको दिख भी सकते हैं, ठीक है। एंड 33 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की जो क्रश हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ऑलरेडी ये इंसान, यस मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान किसी कनेक्शन में, और वहाँ से ऐसा लग रहा है ये निकलना चाहते हैं जैसे, बिकॉज़ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे चल रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से आपके जो क्रश हैं, हो सकता है आपने किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। कार्मिक मैरिज हो सकती है जिससे ये डील कर रहे हैं, और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी इनका कोई ना कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है। वहाँ से ये पर्सन स्ट्रेस में है। आपके जो क्रश हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। या तो आप लॉयर हो सकते हो इनके, मे बी यू गाइज आर डेफिनेटली डीलिंग विद दिस केस। इनका अगर कोई लीगली कोई ना कोई अगर इनका कोई इशू चल रहा है, केस चल रहा है, तो मे बी आप इनके लॉयर हो सकते हो। अदरवाइज़ ये आपके लॉयर हो सकते हैं। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपके लॉयर ये नहीं है तो मे बी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, डील कर रहे हैं, जहाँ से आपके क्रश जो है वो किसी ना किसी तरह से किसी स्ट्रेस में और स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हैं। बिकॉज ये कैसे लग रहा है जैसे किसी प्रेशर में है, उस प्रेशर से निकलना चाहते हैं, और इनको एक हेल्प की ज़रूरत है। ये जो आपके क्रश है ना, इनको महसूस होता है इनको ऐसा इंसान चाहिए जो इन पे मर्सी शो करे, उनको काइंडनेस शो करे। बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में से किसी से कहीं से निकलना चाहते हैं जिस चीज़ में ये इस टाइम अटके हुए हैं। बिकॉज़ इनको वहाँ से एक लग रहा है, या तो ये इंसान पॉज ले रहा है किसी तरह से, किसी ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन सेपरेशन में चल रहे हैं, या तो इनका कोई सेपरेशन चल रहा है, या फिर इनका कोई लीगल इशू चल रहा है। ये दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं। या तो ये इंसान ऑलरेडी एक केस को लाइक चल रहा है, उसको बस वाइंड अप करने के लिए इस टाइम सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग इस सिचुएशन को होल्ड ऑन किए हुए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अभी इन सिचुएशन से डील नहीं कर सकते। उनको अपनी लाइफ में अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है, एंड उनको एक इस मैरिज से स्पेशली एक पोस्ट चाहिए, लाइक वो दूर होना चाहते हैं। सेपरेशन हो सकता है चल रहा है इनका। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जनरली बात करूं एक और सिचुएशन की, अगर आपको लगता है कि आपकी क्रश की कोई लाइफ में कोई भी नहीं है, किसी तरह का कोई मैरिज का सीन नहीं है, कोई ऐसा मसला लाइक नहीं चल रहा कोई लीगली, तो एनर्जी ऐसी दिख रही है ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम ये आपके साथ किसी तरह से चीज़ों को डेफिनेटली बनाना चाहते हैं विद अ स्वीट हार्ट। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है ये अपनी लाइफ में शायद मैरिज को लेकर स्ट्रेस में है, विद द जस्टिस एंड विद द स्ट्रेस। यस, इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई अपने मैच का एक अच्छा जो है वो प्रपोजल नहीं मिल रहा, या कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा जिसके साथ ये अपनी लाइफ को आगे फर्दर प्लान करें, या अपनी लाइफ के लिए किसी इंसान को चूज़ करें। यस, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ किसी तरह से वो एक प्योर रिलेशनशिप में जा सकते हैं, बिकॉज दे फील लाइक यू गाइज कुड बी देयर बिलव्ड।
यस, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर इनका जो है ना वो हार्ट वो काफ़ी मेल्ट हो रहा है। लाइक अपने हार्ट से वो महसूस करते हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक लव की एनर्जी इनको लगता है आ रही है। दैट्स वाई वो काफ़ी एक अनकंडीशनली उनको लगता है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ महसूस कर पा रहे हैं, और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना वो कुछ अपनी लाइफ में ऐसा फ़ैसला लें जिससे इनकी लाइफ में ये स्ट्रेस जो है मैरिज को लेकर या फिर किसी तरह से एक अच्छे पार्टनर ना मिलने की वजह से ये स्ट्रेस है इसको रिलीज़ किया जाए आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करके, बिकॉज़ वो काफ़ी प्योर हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज़ हो सकता है इस टाइम उनकी लाइफ में एक पोस्ट सिचुएशन चल रही है, रुके हुए हैं, या तो इनको रिजेक्शन मिल रही है या फिर इनको कोई जिनको ये प्रपोज़ल के लिए चूज़ करते हैं तो वो उनको रिजेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ से ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हों और आपके साथ सिचुएशन को निभाएं, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप जो हो काफ़ी काइंड भी हो सकते हो, एंड ऑल्सो आपकी तरफ से उनको एक हेल्प भी मिल सकती है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। यस, तो उनको महसूस होता है कि इस स्ट्रेस से आप निकाल सकते हो अगर ये अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं या फिर आप भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड 21 भी डेट ऑफ बर्थ या फिर एज हो सकती है। कुछ और देखूँगी व्यूअर्स के क्रश करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ कोच। आप दोनों में से कोई एक इंसान कोच हो सकता है या किसी तरह से कोई प्रोफेसर टीचर हो सकता है। वी हैव इट्स अ स्टबर्ननेस। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 77 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अदरवाइज नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना आप लोग कहीं ना कहीं, अगर ये आपसे कोई बात ना, ऐसे लगता है ये ना कुछ बात आपसे करना चाह रहे हैं या फिर आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कोच की एनर्जी है, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपसे कुछ बात ना डिस्कस करके देखनी चाहिए। या तो आपका प्रोफेशन सेम भी हो सकता है, कुछ लोगों का कोचिंग का हो सकता है, किस तरह से लॉ फील्ड से हो सकता है, बट कुछ जो भी आपका प्रोफेशन है, मुझे लग रहा है आप एक दूसरे के कुलीग हो या फिर आपका प्रोफेशन सेम है, बट आपके ये जो भी क्रश है ना उनको महसूस होता है उनको ना आपके साथ आपके पास आके किसी तरह से ना आपसे कोई एडवाइस लेकर देखना चाहिए कि आप एडवाइस से क्या कहते हो। यस, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जैसे मे भी अगर एकदम से वो बात करेंगे आपसे किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करने की, या अगर आपको अपना लव जेस्चर कोई शो करते हैं ना, तो आप मे भी उस चीज़ में गुस्सा हो सकते हो, या फिर आप हो सकता है इनकी बात को इग्नोर कर दो। आप इनकी बात उस तरह से सुनो ही ना जिस तरह से ये आपसे रिएक्शन चाह रहे हैं, या फिर आपसे किसी तरह का रिस्पॉन्स चाहते हैं, इनको लगता है वैसे हो सकता है आप ना करो, तो ये एक रैंडमली महसूस करते हैं कि इनको आपसे बात करके देखनी होगी कि आप क्या कहते हो। तो नॉर्मली होता है ना कैजुअली अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना कि सामने वाला इंसान क्या कहता है, देखने के लिए कि वो सामने वाला आपको क्या कोई एडवाइस करता है या किसी तरह का सजेशन देता है, ये आपको उस तरह से देखना चाह रहे हैं पहले। यस, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप बहुत स्टबर्ननेस एक्ट करोगे, आप ऐसे एक्ट करोगे जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि मे बी आप शायद कुछ हद तक ज़िद्दी हो, या फिर आपके अंदर एक एरोगेंस की एनर्जी है कि आप ऐसे ही किसी की बात को ज़्यादा फोकस नहीं करते ना देखते हो। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। यस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं आपको चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, अ लॉट ऑफ विशेस जो ये आपके साथ पूरी करना चाहते हैं। वी हैव जजमेंट, बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। यस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको ये अपनी विश पूरी करने के लिए जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे कि आप को पसंद करते हैं, तो इनको लगता है कि मे बी आप इनको जज कर सकते हो, और जज करने की वजह से मे बी आप इनको काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस शो कर सकते हो, या आपके और इनके बीच में कोई ना कोई ईगो क्लैश भी आ सकते हैं। या बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग मे बी इनको कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे ये काफ़ी बुरा महसूस कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये सारी रिस्क बेस्ड सिचुएशन है,
लीप ऑफ फेथ के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये इनको पता है, महसूस होता है कि ये हर्ट भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या आपकी नेचर ऐसी है कि आप इनको कुछ भी बोल सकते हो। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल मिच्योर हैं। यस, ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सीरियस फीलिंग्स फॉर यू गाइस। वी हैव स्ट्रेंथ। यस, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके जो क्रश है ना वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत बुरे तरीके से हर्ट हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इनको ऐसे लगता है कहीं ये ना हो कि इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, और अगर आप लोगों के साथ किसी तरह से इनको लगता है बात कर लेंगे और आपने भी द 5 ऑफ स्वॉर्ड इनको कुछ ऐसा एग्रेशन में आके कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जज कर दिया, तो उस वजह से ये जितना इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया विद द स्ट्रेंथ, थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल किया, अपने आप को थोड़ी स्ट्रेंथ के अंदर लेकर आए हैं, तो ये ना हो ये इमोशनली फिर दोबारा जो है वो ड्रेन हो जाए। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनका दिल भी तोड़ सकते हो, आप इनको रिजेक्शन भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपके लिए कोई महसूस कर रहे हैं चीज़ तो आप भी महसूस कर रहे होगे आप, लेकिन मैं आपको इनकी फीलिंग बता रही हूँ जो आपके बारे में ये इनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जैसा महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्टली बताएं, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा भी उनको महसूस होता है, हो सकता है कि जिससे आप हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप इनको कुछ हद तक कुछ नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, जिससे ये हर्ट भी हो सकते हैं और इनका दिल भी टूट सकता है। या फिर अगर ये आपको डायरेक्टली किसी तरह से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और ये ना हो कहीं आप ब्लॉक भी कर दो इनका कॉन्टैक्ट। तो उस वजह से दे आर डेफिनेटली इन सो मच स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। या समझ ही नहीं आ रही, टेंशन मुझे दिख रही है आपके क्रश को, बिकॉज ऑलरेडी भी इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा फेज़ ऐसा लगता है चल चुका है जिन्होंने इनको काफ़ी इमोशनली मेच्योर किया, इमोशनली इंटेलिजेंट किया। तो कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेसी से डेफिनेटली आप लोगों को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कि इनको लगता है आपके साथ पूरे करके ये सोल से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे। बट इनको ऐसे लगता है डिप्लोमेसी भी करें तो ये ना, अगर आप क्योंकि यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड मेंटली स्मार्ट, तो अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया तो आप इनको कुछ ऐसा भी लाइक एक आयरोनी के साथ बोल सकते हो कि ये बुरा भी महसूस कर सकते हैं। बट इनको महसूस होता है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने आके एक्सप्रेस करना अपने फीलिंग्स को या फिर किसी भी तरह से आपसे कोई बातचीत करना, इनको लगता है ये एक चैलेंज है इनके लिए, और इस चैलेंज में इनको भी 10 स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्गली एक्ट करना पड़ेगा। यस, बिकॉज ऑलरेडी कुछ हद तक इन्होंने अपने आप को हील किया हुआ है, बट ये ना हो प्रॉपरली ये हील नहीं हुए, बट इनको लग रहा है जितना हील हुए हैं ये ना उस पर भी पूरा पानी फिर जाए और फिर दोबारा ये एक हर्टफुल सिचुएशन में चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये काफ़ी ट्रॉमेटाइज एनर्जी से आए हैं बाहर। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। कुछ लोगों का एज 20 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 2, 3, 8, 5, 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों की 23, 28, 25, 29 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड कुछ लोगों की 32, 38, 35 एंड 39 भी एज हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। यस, एंड सैगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैगिटेरियस की एनर्जी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। कुछ यहाँ से देखते हैं। ओके, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज मैं रेडी नहीं थी। वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं? ओह माय गुडनेस, वेट गाइस, वीवर्स के क्रश करंट फीलिंग्स।
वी हैव लेट गो ऑफ द पास्ट, क्लियर एनर्जी टू अलाउ मोर लव इन योर लाइफ। यस, ये महसूस करते हैं कि इनको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो नए सिरे से स्टार्ट हो, या इनकी लाइफ में कोई लव लाइफ जो है वो एक अच्छे तरीके से ये न्यू स्टार्ट करें, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको अपनी एनर्जी जो है पास्ट की उसको क्लियर करना पड़ेगा। वी हैव फॉलिंग इन लव, सडन फीलिंग डैट दिस इज़ द वन। इनको डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि आप ही इन्हीं के लिए हो, यू गाइज आर द वन फॉर दिस पर्सन, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये डे बाय डे आप लोगों से डेफिनेटली फॉल इन लव विद हो रहे हैं। यस, फॉलिंग इन लव विद यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे भी एक एनर्जी है स्वीट हार्ट की, कि इनको महसूस होता है कि ये आपसे डेफिनेटली डे बाय डे अनकंडीशनल लव आपसे कर रहे हैं, और सडनली ये रियलाइज़ हुआ है इनको कि यू गाइज आर द वन। बट उसके लिए इनको अपने पास्ट को छोड़ना है, क्योंकि अगर ये पास्ट को भी लेकर बैठे रहेंगे तो इनको पता है कोई भी इंसान ऐसे पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहता जो कि दो कश्ती का मुसाफिर हो, कि पास्ट में भी है और करंटली भी चीज़ों को चला रहा है। नो, ऐसे इंसान के साथ आप प्रेफर करते हो, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर है, ऐसे इंसान के साथ ही आप कनेक्शन में जाना चाहते हो जिसकी लाइफ में एक इंसान हो, कोई और ना हो। टाइम अपार्ट, वी हैव इट्स अ रिकिंडल एंड ओल्ड फ्लेम रिटर्न्स। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपका कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपके और इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि इनकी फ्लेम बर्न हो रही है आप लोगों के पास आने के लिए। कुछ लोगों के बीच में एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस टाइम आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन ऐसा है कि लाइक डिस्टेंस है, तो ये उस डिस्टेंस को ख़त्म करके आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनके अंदर की एक फ्लेम जो है वो इनको लाइक बर्न कर रही है कि ये आपके पास जाएँ, तो ये आना चाह रहे हैं आप लोगों के पास। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी डिवाइन टाइमिंग की है, आज सनर पीटीएस इवेंट। यस, इट्स अ डिवाइनली इनकाउंटर गाइस। यस, ये डिवाइन की तरफ से जब आपका होना है टाइम, तब डेफिनेटली आप लोगों ने एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाना है, बिकॉज़ ये जो आपके क्रश हैं वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, और इनको लगता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है सब कुछ, कि एकदम से इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गई है, एकदम से इनको आपसे प्यार हो गया है, तो ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। कुछ लोग यहाँ पे कैप्टन हो सकते हैं, आर्मी से हो सकते हैं, नेवी से हो सकते हैं, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है, बट ये आपके करीब आना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।